अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जिसके कब्ज़े में हमारी जान है, जो नहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी मैथ्स की टीचर और आज का जो हमारा एसएलओ है वो है एलसीएम। एलसीएम का क्या मतलब है? एल स्टैंड फॉर लीस्ट, सी स्टैंड फॉर कॉमन और एम स्टैंड फॉर मल्टीपल। मतलब क्या है, यूज़ क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ पे होता है, डेली लाइफ में इसके क्या यूजेस हैं, इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे करती हूँ। सपोज़ करें यहाँ पे 2 बेल है, एक बेल 1 है और दूसरा है बेल 2। अगर हम ये कहें कि बेल 1 जो है वो रिंग करता है आफ्टर 2 मिनट्स और बेल 2 जो है वो रिंग करता है आफ्टर 3 मिनट्स, तो आप लोग ये बताएं कि ये दोनों बेल एग्जैक्ट कितने टाइम बाद रिंग करेंगे। ठीक है, चलिए कंपेयर करते हैं इनकी टाइमिंग को। फर्स्ट हमने यहाँ पे कंसिडर किया टाइम बेल 1 और बेल 2 का। 0 मिनट पे दोनों बेल ने रिंगिंग कर दी। अब जो है आफ्टर 2 मिनट बेल 1 ने रिंग कर दी, लेकिन बेल 2 ने रिंग नहीं दी, क्योंकि बेल 3 ने रिंग करनी है कब? आफ्टर 3 मिनट्स। ठीक है, अब जो है 3 मिनट के साथ अगर मैं एक और मिनट ऐड करूँगी तो 4 होगा। बेल 1 ने जो रिंग करना है वो आफ्टर 2 मिनट्स के गैप से करनी है, तो पहले उसने 2 मिनट के बाद गैप कर ली, रिंग कर ली। अब जब वो रिंग करेगा तो वो कितने मिनट के बाद करेगा? 4 मिनट के बाद। लेकिन जब बेल 2 रिंग करेगा तो वो करेगा आफ्टर 3 मिनट के बाद। तो यहाँ पे 3 मिनट के बाद जब वो नेक्स्ट 3 मिनट पे करेगा तो वो आएगा 6। जबकि बेल 1 जिसने 4 मिनट पे ऑलरेडी रिंग की थी, अब जब वो दोबारा से रिंग करेगा आफ्टर 2 मिनट्स तो वो करेगा 6 मिनट के बाद। तो जी बिल्कुल एग्जैक्टली 6 मिनट पे ये दोनों बेल जो है वो एक साथ रिंग करेंगे। तो अगर हम मल्टीपल में देखें, 2 के मल्टीपल में जो डिजिट्स आते हैं, जो नंबर आते हैं वो है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। और 3 के मल्टीपल्स में आते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30। अगर हम इसमें कॉमन मल्टीपल निकाल लें तो एक ये 6 है जो दोनों में कॉमन है, 12 है जो दोनों में कॉमन है और 18। ये 3 डिजिट्स ऐसे हैं जो दोनों के 2 के मल्टीपल्स में भी आते हैं और 3 के मल्टीपल्स में भी आते हैं। सो जिस तरह हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि एल स्टैंड फॉर लीस्ट, तो अगर मैं इन दोनों का कॉमन मल्टीपल निकालूंगी तो मैंने लीस्ट निकालना है। 6, 12 और 18 में जो लीस्ट नंबर है वो है 6। इस वजह से इसका जो एलसीएम बनेगा वो होगा 6। सो एलसीएम इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कम्स इन द मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर। अब अगर 2 नंबर गिवन है तो उन दोनों के मल्टीपल्स में आप लोगों ने लीस्ट मल्टीपल निकालना है। 3 गिवन है, 4 गिवन है, 5 गिवन है, डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे और आपकी रिक्वायरमेंट्स पे। यहाँ पे तो हमने सिंपल तरीके से एलसीएम को फाइंड किया था। एलसीएम को हम 2 और मेथड्स पे भी फाइंड कर सकते हैं, जिसमें एक आता है प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा है डिवीजन। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम एलसीएम निकालना चाहें 12 और 18 का, सो हम बारी बारी करेंगे। पहले 12 का निकालेंगे, प्राइम नंबर को 12 को किसी प्राइम नंबर पे डिवाइड करेंगे। सो फर्स्ट वन जो प्राइम नंबर जिस पे 12 डिवाइड होता है वो है 2, 2, 6 और 12 पे 6 को डिवाइड करेंगे तो 2, 3 आर 6 और 3, 1 आर 3। 18 को देखेंगे 2, 9 आर 18, 3, 3 आर 9 और 3, 1 आर 3। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और 18 के है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे एलसीएम इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। ये CF जो मैंने लिखा है ये रिप्रेजेंट करता है कॉमन फैक्टर को। कॉमन फैक्टर इन दोनों फैक्टराइजेशन में है 2 जो कॉमन है और ये 3 जो दोनों में कॉमन है। सो हमने यहाँ पे एक 2 ले लिया, एक 3 ले लिया, मल्टीप्लाई अपनी जगह पे नॉन कॉमन फैक्टर में ये 2 और 3 रह गया, हमने यहाँ पे मेंशन किया है। अब मल्टीप्लाई करें 2, 3 आर 6, 2, 3 आर 6 एंड 6, 6 आर 36। सो इन 12 और 18 का जो एलसीएम हमने निकाला है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वो क्या आया है? 36। आप एक और मेथड से भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे? अगर आप लोग 12 के फैक्टराइजेशन में इंडेक्स नोटेशन यूज़ करें, सो 2 पावर 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पे 2 1 है, सो 1 2 और 3 जो है वो 2 है, तो 3 के ऊपर जो है वो स्क्वायर आ जाएगा। अब हाईएस्ट पावर ले ली, यहाँ पे जो 2 और 3 में हाईएस्ट पावर है वो 2 का है और यहाँ पे 3 का है। सो 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 2
2 का स्क्वायर ले ले 4 और 3 का स्क्वायर ले ले 9, 4 9 आर 36। आप ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, आप ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, दोनों मेथड्स पे आंसर सेम आएगा। सो नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है डिवीजन का, कि एलसीएम को हम बाय डिवीजन मेथड कैसे फाइंड करेंगे। मैंने यहाँ पे वही क्वेश्चन सेलेक्ट किया है ताकि आप लोगों को ये कन्फ्यूजन ना हो, कि ऐसा ना हो कि अगर हम डिफरेंट मेथड सेलेक्ट करते हैं तो आंसर जो है वो चेंज आएगा। सो 12 और 18 का अगर हम बाय डिवीजन मेथड एलसीएम फाइंड करेंगे तो हमने दोनों को एक साथ लिखना है। 2 6 आर वही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 6 आर 12, 2 9 आर 18, 2 3 आर 6 और 9 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, सो ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब 3 पे हम डिवाइड करेंगे, 3 1 आर 3, 3 3 आर 9, 1 एज इट इज़ आ जाएगा और 3 1 आर 3। ये डिवीजन, ये फैक्टराइजेशन आप लोगों ने तब तक करनी है जब तक यहाँ पे दोनों 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, जितने भी नंबर हो उन सब का रिजल्ट 1 ना आ जाए। सो एलसीएम का जो यहाँ पे फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो होगा प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर। यहाँ पे जो फैक्टर आए हैं वो है 2 2 3 और 3, 2 2 आर 4, 3 3 आर 9 और 4 9 आर 36। वैसे सेम ही रिज़ल्ट आया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन आया था। तो स्टूडेंट्स, पहले भी हमने जब लेक्चर स्टार्ट किया था हमने एक डेली लाइफ एग्जांपल भी ली थी, लेकिन अभी एक और एग्जांपल हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है कि फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ लेबर्स दैट कैन बी सेंट टू द वर्क प्लेस इन ग्रुप ऑफ 54, 102 एंड 200 लेबर्स। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, हमने लेबर्स की एक ऐसी तादाद लेनी है जिसको अगर हम 54 ग्रुप्स में डिवाइड करें, 102 ग्रुप्स में डिवाइड करें या 200 ग्रुप्स में डिवाइड करें, इन तीनों ग्रुप्स में लेबर्स की तादाद जो हो वो सेम हो। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एलसीएम फाइंड करेंगे और यहाँ पे जो एलसीएम हमने फाइंड किया है वो है बाय डिवीजन मेथड। सबसे पहले इसको प्राइम नंबर्स पे डिवाइड कर लेंगे। सो 54 को अगर मैं 2 पे डिवाइड करती हूँ आंसर आएगा 27। 102 को मैं डिवाइड करूँगी 2 पे तो आंसर आएगा 51 और 200 को अगर हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 100। अब 27 को अगर मैं 2 पे डिवाइड करूँ तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, 51 भी 2 पे डिवाइड नहीं होता, लेकिन 100 जो है वो 2 पे डिवाइड होता है। सो यहाँ पे आंसर आएगा 50। अब इन तीनों में से 50 एक ऐसा नंबर है जो फिर से 2 प्राइम नंबर पे डिवाइड होता है। सो ये 27 एज इट इज़ आ जाएगा, 51 एज इट इज़ आ जाएगा और 50 को अगर मैं 2 पे डिवाइड करूँगी सो रिज़ल्ट आएगा 25। अब इसमें ये 27, 51 या 25 तीनों नंबर्स ऐसे हैं जो 2 नंबर पे डिवाइड नहीं होते। सो हम नेक्स्ट नंबर की तरफ मूव करेंगे, जो प्राइम नंबर है वो है 3। 27 को अगर मैं 3 पे डिवाइड करूँ तो रिज़ल्ट आएगा 9, 51 को डिवाइड करूँ रिज़ल्ट आएगा 17 और 25 जो है वो 3 पे डिविजिबल नहीं है। सो नेक्स्ट फिर हम अब हम दोबारा 3 पे करेंगे, 3 3 आर 9, 17 जो है वो 3 पे डिविजिबल नहीं है, 25 भी नहीं है और यहाँ पे 3 1 आर 3 ये फिर से आ जाएगा। अब 3 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 5 पे 17 तो नहीं होता लेकिन 25 होता है। सो 5 5 और 25। अब ये वाला फैक्टर भी, ये वाला जो नंबर था इसका रिज़ल्ट भी 1 आ चुका है, इस वाले नंबर का भी रिज़ल्ट 1 आ चुका है, लेकिन इस वाले नंबर का रिज़ल्ट जो है वो अभी तक 1 नहीं आया। 17 को अगर हम देखें तो 17 खुद एक प्राइम नंबर है। सो इसको हम 17 पे ही डिवाइड करेंगे, 17 1 आर 17। सो यहाँ पे जो अब तीनों नंबर्स के जो रिज़ल्ट है वो 1 1 आ चुके हैं। सो एलसीएम इसका आएगा प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स के थ्रू। मैं प्रोडक्ट ले लूँगी 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 3, 5 × 5 × 17। इस सब को अगर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 91,800। सो टोटल लेबर्स की जो तादाद आई है वो आई है 19,800। अब जिस तरह क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था कि आप लोगों ने 54 ग्रुप्स बनाने हैं, तो अगर मैं 54 ग्रुप बनाऊंगी तो उसमें जो लेबर्स हैं वो 1700 आएंगे। ठीक है, 19,800 से टोटल जो 54 ग्रुप बनेंगे उसमें हर एक ग्रुप में कितने कितने लेबर्स आएंगे, 1700। अगर हम 102 ग्रुप्स बनाएंगे तो हर एक ग्रुप में 900 लेबर्स आएंगे और अगर हम 200 ग्रुप्स बनाएंगे तो हर ग्रुप में जो लेबर्स की तादाद होगी वो होगी 459। आई होप आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी कि एलसीएम कैसा कॉन्सेप्ट है और इसको हम डेली लाइफ में कहाँ पे यूज़ करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।